नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका। आज है सावन की शिवरात्रि और ये विशेष पेशकश खास तौर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर से, जहां एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं किस तरीके से पूरा मंदिर परिसर शिवमय हो रखा है। हर जगह पर बम बम भोले के जयकारे आपको सुनाई दे रहे होंगे। बड़ी संख्या में भक्त यहां पर सुबह से ही जल अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। कावड़ियों की अलग अलग टोलियां यहां पर पहुंची हैं, जो दूर दूर से गंगा जल लेकर यहां पर आए हैं और यहां पर आज जल अर्पित किया जा रहा है। बड़ी संख्या में भक्त भी यहां पर मौजूद हैं, जिनकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारे आप सुन ही रहे हैं। साथ ही जैसे जैसे टोलियां आती, व्यवस्थाएं यहाँ पर बहुत अच्छी की गई हैं, क्योंकि जैसे जैसे कोई भी कावड़ियों की टोली आती, कोई भी ग्रुप आता है, तो सबसे पहले प्राथमिकता उनको दी जाती, ताकि वो सबसे पहले जल चढ़ा लें और फिर उसके बाद आम लोग। और एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर ये भी देखी जाती है कि जो आम जन है वो भी इंतजार करते हैं अपने कि पहले जो कावड़िए हैं जो जल लेकर आए हैं वो पहले जल अर्पित कर दे और फिर उसके बाद वो लोग जाके जल अर्पित करें। और बड़ी खास बात यहाँ पर मैंने ये भी देखी है कि आसपास जिस तरीके का माहौल है पूरी तरह से भक्तिमय। मैं आपको एक और महिला से भी मिलवाऊंगी। देखिए, हर किसी की अपनी अपनी श्रद्धा होती है, आस्था होती है। हर कोई यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए, जल अर्पित करने के लिए पहुंचा है। अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ हर कोई यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं कि कावड़िए भी यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन एक महिला है जो यहाँ पर आई है अपने लड्डू गोपाल को लेकर। उनका ये कहना है, उनका ये कहना है कि आज जल अर्पित करने वो नहीं बल्कि उनके लड्डू गोपाल। वैसे हमने देखा है कि हर कोई अपने घर पे छोटे छोटे लड्डू गोपाल रखता है। आप आज लड्डू गोपाल को लेके आई हैं, आप अर्पित कर रही हैं लड्डू गोपाल? नहीं, ये अर्पित लड्डू गोपाल जी कर रहे हैं। अच्छा, क्या सोच के आप लेकर आई? मतलब क्या सोचा आपने आज कि आज महाशिवरात्रि है। हाँ, जहाँ जहाँ जाकर चलाने आए हैं लड्डू जी। अच्छा, हाँ, शिव पार्वती जी को। कहाँ से आई हैं? विवेक बिहार से। स्पेशली आप यहाँ पर आई हैं जल? हाँ, शाम का वक्त हो गया। नॉर्मली लोग सुबह में जल चढ़ाते हैं, हालांकि शाम में भी हम देख पा रहे हैं कि अच्छी खासी लोगों की भीड़ है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ, नहीं, हमें यहाँ पे हम आते रहते हैं। यहाँ पे गौरी शंकर के मंदिर हमें बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए सुबह भी गए थे हम जल चढ़ाने। यहाँ आए हम। सुबह कहीं और गए थे और अभी यहाँ? हाँ जी। आप लोग कहाँ से? मैं यहीं से, हम लोग सीताराम बाजार से। सीताराम बाजार से। आप गाती बहुत अच्छा है, मैंने सुना जी। तो आज जरा सावन शिवरात्रि पर कुछ सुना दीजिए। हाँ, बिल्कुल। शंकर संकट हरना, शिव कैलाशो के वासी, धौली दौर के राजा, शंकर संकट हरना। क्या बात है, आप शिव भक्त है। आप पढ़ती है, स्टूडेंट है या वर्किंग है? मेरा स्टडीज कंप्लीट हो गई है। मैं बचपन से इस मंदिर में गा रही हूँ। हाँ जी, और मैं कथा भी करती हूँ शिव विवाह की और श्रीमद् भागवत। देखिए, वैसे तो मेरे साथ ना बहुत सारे गेस्ट हैं जो इंतजार कर रहे हैं, पर मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ रहिए। आपने कहा कि आप शिव कथाएं भी करती हैं, तो मैं एक आध कथा आपसे जरूर सुनूंगी। और यहाँ पर और भी भक्त हैं, तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो ये आज माहौल है गौरी शंकर मंदिर का, पूरी तरह से शिवमय हो रखा है। ये तो यहाँ की तस्वीर है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग कोने में किस तरीके से शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। चाहे वो हरिद्वार हो, जहाँ से भक्त कांवड़िए गंगा जल लेकर आ रहे हैं, देवघर की तस्वीरें जहां पर भगवान को जल अर्पित किया जा रहा है, कांवड़िए वहां पर भी पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगह पर जहां जहां शिव मंदिर है, शिवालयों में भक्त पहुंच रहे हैं जल अर्पित करने के लिए। अपनी अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ अपने आराध्य को प्रसन्न करने की कोशिश हो रही है। सबसे बड़ी और खास बात, आप यूं तो कृष्ण पक्षी चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाने की परंपरा है, लेकिन सावन के पावन माह में पड़ने वाली शिवरात्रि का अलग ही महत्व है। और यही वजह है कि आज द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु आकर बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं और अपनी मनोवांछित इच्छा की पूर्ति की कामना भी कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम श्रद्धालु मौजूद है। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग नेपाल से आए हुए हैं।
आज शिवरात्रि है, सावन की शिवरात्रि। कहा जाता है कि आज बाबा अपने पूरे सब परिवार रहते हैं, भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। कितना खास है आज का दिन? आज का दिन बहुत खास है। आज शिवरात्रि का दिन, जो सावन में जो बाबा को जल चढ़ाने से जो अपना जो मन का जो इच्छा है वो पूर्ण होता है। वो विश्वास लेके आए हैं, नेपाल से बहुत दूर से आए हैं। हम लोग हर एक साल यहाँ पर आते हैं बाबा के दर्शन के लिए। हर साल बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। तो क्या कहेंगे, आज की शिवरात्रि है और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, सावन के में पड़ने वाली ये शिवरात्रि। जो सबसे पहले तो ओम नमः शिवाय से हम लोग नारा लगाते हैं, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान का कृपा सदैव हम हिंदू धर्मावलंबी पर है और आने वाला दिन में भी रहेगा। हम लोग यहाँ काशी विश्वनाथ ये लगा के मोटा मोटी 30 बार हम लोग आ चुके हैं नेपाल से, और हर एक साल हम लोग साल में 2 बार यहाँ बाबा का दर्शन करने आते हैं। बाबा से कुछ मांगने का जरूरी नहीं है, बाबा अपने आप हम लोग को अभी तक दे रहे हैं। जय हो, ओम नमः शिवाय। क्या मानती हैं, आज के दिन बाबा का जलाभिषेक करने से किस तरह की इच्छाओं की पूर्ति होती है? बाबा को प्रसन्न करना सावन के महीने में कितना फिर भी आसान होता है? ओम नमः शिवाय। बाबा को खुश करना बोलते हैं ना, बस एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, बाबा सभी समस्या का हल हो जाता है। तो बाबा के पास जाइए, आपका सब मनोकामना पूर्ण होगा। आज शिवरात्रि भी है, इसको लेकर खास आप लोग आई होंगी, व्रत दर्शन की होंगी। जी, हम लोग का ये पहला है, हम लोग फिर आएंगे बाबा के दर्शन करने। तो भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करे, बस यही बाबा से चाहते हैं हम लोग। तो ये हैं तमाम श्रद्धालु, न केवल देश बल्कि देख रहे हैं कि नेपाल से भी यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं। जहाँ तक मंदिर के इंतज़ाम की बात करें तो सावन के पूरे माह मंदिर में खास इंतज़ाम किए गए हैं। गर्मी से निजात दिलाने के लिए भक्तों को जूट के मैट लगाए गए हैं, फ़ैन हैं, कूलर है, 5-5 मेडिकल टीमें लगाई गई हैं। तो वहीं अलग अलग 5 द्वारों से एंट्री कराई जा रही है, तो एग्ज़िट भी अलग अलग रखा जा रहा है। क्राउड मैनेजमेंट का खास ख्याल रखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे पीएससी हो, पुलिस हो, सभी जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं सभी चौकन्ना हैं। और आज के दिन जो सावन माह की शिवरात्रि है, भक्तों का हुजूम बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में उमड़ पड़ा है और आज पूरी नगरी काशी हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान होती है। रोशन जायसवाल, वाराणसी। तो चलिए, गौरीशंकर मंदिर से हम आपको दिखा रहे हैं हमारी ये विशेष कवरेज। एक बार फिर से आपको हम लिए चलते, मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर से। तो मनीष, आपके पास आते हुए देखिए, सुबह से यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग शिवालयों की, ज्योतिर्लिंगों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप दुधेश्वर मंदिर में है, वहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने भी वहाँ देखा है कि कांवड़िया जल लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं। तो सुबह से अभी तक का माहौल कैसा रहा है? और कतार लंबी लंबी यहाँ पर लग चुकी है। अभी तक उनमें कांवड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, उनमें ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी जो कि जल लेकर हरिद्वार चले थे, आज पहुँचे हैं। लेकिन अब जो तस्वीर आपको दिखाई पड़ेगी उसमें आपको बहुत सारे लोकल लोग दिखाई पड़ेंगे। लोकल यानी कि जो गाजियाबाद के हैं, जो दिल्ली के हैं, जो नोएडा के हैं, गुड़गांव के हैं, फरीदाबाद के हैं, क्योंकि इस मंदिर की जो आस्था है दिल्ली एनसीआर में वो लोगों में बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि इस मंदिर में शिव के सबसे बड़े भक्त रावण खुद पूजा किया करते थे। उनके पिता बकायदा ग्रेटर नोएडा के बिस्तरक से यहाँ तक एक सुरंग के जरिए आया करते थे पूजा करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। स्वयंभू शिवलिंग है यहाँ पर, तो मान्यता बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात कि जो आप मांग लीजिए नंदी बाबा के कान में कहकर, वो मान्यता पूरी ज़रूर होती है, ये भी कहा जाता है। अब भीड़ यहाँ पर देखिए आप, जो लोकल लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनकी संख्या आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और अब वो शहरे आपको दिखाई पड़ेंगे जो घर में पूरा काम वाम समेट कर, सब काम धाम निपटा कर अब यहाँ पहुँचे हैं। बहुत वक्त हो गया यहाँ आते आते? जी, बचपन से आ रही हूँ। बचपन से आ रही हैं? हाँ जी। जी, शाम में पहुँचे हैं आप लोग, सुबह क्यों नहीं? सुबह नहीं, मैं इसी टाइम आती हूँ हमेशा। आप कब से आ रहे हैं? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। यहाँ आना शिवरात्रि में कितना महत्वपूर्ण होता है? बहुत ज़्यादा, काफ़ी दूर से आते हैं लोग बाहर, और बस इसमें होता है बहुत ज़्यादा। हम लोग भी बचपन से ही आ रहे हैं। बचपन से आ रही हैं? जी जी। उम्र हो गई? मेरी 42।
42 साल में ऐसी क्या चीज़ रही कि इस मंदिर ने आपको खुद से बांधे रखा? इस मंदिर में जो भी दिल से आप श्रद्धा पूरी होती है, जो भी कुछ मांगो वो आपको जरूर मिलता है। क्या मांगा? सच्चे दिल से जो भी मांगो, जो भी, वो आपको जरूर मिलेगा। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये। मांगा हो पूरा हो गया हो, बता दो वो तो। जी, अभी तो दुआ है और विश्वास भी है कि बहुत जल्दी पूरा होगा। और हमेशा भगवान ऐसे बुलाते रहे, बाबा हमें जल्दी जल्दी। देखिए ये भी बात है कि ठीक है इस बार आ गए हैं, लेकिन ऐसा स्वास्थ्य कम से कम बाबा बनाए रखें कि हम बार बार इस मंदिर में पहुँचे, हर शिवरात्रि यहाँ पहुँचे। कितना बड़ा है ये? हर हर महादेव। हर हर महादेव। 5 साल का। एक बार और। हर हर महादेव। क्या नाम है? बम 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 बम। भोले बम बम बम। बच्चे को लेकर आए हैं, आप कोई दिक्कत तो नहीं रास्ते? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। भोले बाबा के बहुत अच्छे दर्शन, बहुत भोले बाबा का नाम है। दुधेश्वरनाथ मंदिर कब से आ रहे हैं? दुधेश्वरनाथ मंदिर हम 10, 12, 15 साल से आ रहे हैं। क्या ऐसी बात है कि आप यहाँ पर लगातार आते हैं? यहाँ पहले रावण पंडित जी ने भी पूजा करी थी और यहाँ का बहुत मान है। हमने यहाँ पहले यज्ञ भी किया था 2009 में। जब से आ रहे हैं हम तो। ठीक है, तो आप देखिए कि शो कितने बजे? में आप अब देखिए आपकी ये अब आपको जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कोई 12 साल से आ रहा है, कोई 42 साल से आ रहा है, कोई कब से आ रहा है। तो ऐसे ही लोग परिवार के साथ यहाँ पर आपको लोग दिखाई पड़ेंगे, गोद में बच्चे हैं। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ पर मंदिर की जो व्यवस्था है वो बहुत चाक चौबंद है। चाहे आप पुलिस प्रशासन की बात कर लें, चाहे आप मंदिर प्रांगण की जो अपनी व्यवस्था है उसकी बात कर लें, या फिर यहाँ पर बहुत सारे आरएसएस की शाखाओं के कार्यकर्ता आते हैं जो कि व्यवस्था को संभालते हैं, लाइन को संभालते हैं। बिल्कुल। तो भीड़ अब लगातार फिर से एक बार बढ़नी शुरू हो गई है मंदिर जी। और अगर आप प्रांगण देखें तो प्रांगण को अब जब शाम होगी तो ये और खूबसूरत दिखाई पड़ेगा। अंदर इन्हें अच्छे फूलों से सजाया गया है और लगातार यहाँ पर जो वीवीआईपीज हैं उनका भी आना जाना लगा हुआ है। हालांकि बाबा के दरबार में हर कोई एक जैसा होता है, हर कोई बोला होता है जी। बिल्कुल मनीष, रहिए हमारे साथ। आपने सही कहा, क्योंकि वहां पर सुरक्षा के इंतजाम भी अच्छे होते हैं, बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से वहां पर दर्शन कराए जाते हैं। हमारे साथ एक और भक्त हैं। कहाँ से आए आप? पहाड़गंज। पहाड़गंज से आए। आपने बड़ा अच्छा अटायर ये किया हुआ है। आप दिल्ली से, नॉर्थ इंडियन है कि साउथ इंडियन? दिल्ली से ही। दिल्ली से। तो ये वेशभूषा अपनाने के पीछे क्या रहा सर? ये शुरू से शौक है। शौक है? हाँ। तो आप कावड़ लेकर आए हैं? बस ऐसे ही कावड़ लेके आए। कावड़ लेकर कहाँ गए थे? हरिद्वार, हर की पौड़ी। कितने दिन लगे? 8 दिन। 8 दिन लगे। पैदल यात्रा। आप अकेले गए थे या साथ में कोई? साथ में एक दोस्त था। तो जल अर्पित हो चुका है? हाँ। दर्शन हो गए अच्छे से? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अलग अलग। बहुत शुक्रिया आपका। और मनीष, आपके पास मैं आऊंगी वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर भी और यहाँ पर भी जैसे जैसे। हाँ जी। भोले के भक्त कोई वेशभूषा नहीं देखते, अपने अपने कर्तव्य में रहते हैं। लेकिन इन्होंने विशेष अटायर अपनाया, मुझे लगा शायद ये दक्षिण से आए हैं। चलिए, 3 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त देवी निधि सारस्वत मौजूद हैं, हमारे साथ महंत शुभम गिरी जी मौजूद हैं और सुमित्रा अग्रवाल जी मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में सोनी शास्त्री जी भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सुमित्रा जी, आपके पास आते हुए, आज का दिन बहुत अहम है, बहुत विशेष है। पूरा देश एक तरीके से शिवमय हो रखा। अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज के शुभ संयोग कैसे हैं? किन मायनों में आज की शिवरात्रि बहुत खास मानी जाएगी? शुभ संयोगों की बात कीजिएगा सुमित्रा जी। जी, सबसे पहले बोलूंगी सबके लिए अच्छा शुभ दिन इसलिए है क्योंकि हम जब शिव की बात करते हैं तो हम शिवोहम से शुरुआत करते हैं। मतलब हम जब शिवोहम जब बोलेंगे, अभी जितने लोग आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको बोलूंगी अभी से मन में ये चैंटिंग शुरू कर दे, क्योंकि चारों पहर में जब आप पूजा करेंगे तो ये जरूर मन में जब भी कुछ भी बात भी कर रहे किसी से तो शिवोहम बोलते रहे। तो यहाँ से शुरुआत करना चाहूंगी। आत्म अर्पण का जो सर्वोच्च रात्रि जिसे मैं बोलती हूँ, शिव की रात्रि है ये। तो आज शिव जी का ही रात्रि है। तो आज के दिन यहाँ तक कि आप देखिएगा शिव पुराण में भी बोला गया है कि सावन में अगर गंगा जल हम भगवान को अर्पित करते हैं तो हमारे कई यज्ञों के, महायज्ञों के जितने जो पुण्य प्रताप होते हैं वो सारे आज हमें मिल जाते हैं। खास तौर से अगर बात करें, जैसे भी आपने बताया यहाँ पे रावण भी आए थे, जो आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पे रावण भी आए थे, उन्होंने भी वहाँ पे पूजा की। अगर बात करते हैं तो देखिए जो लोग आ रहे हैं वो कावड़ लेकर आ रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। हम जब तक एनर्जी से नहीं जुड़ रहे हैं तब तक हमें एनर्जी रिजल्ट नहीं देगी। तो ज्यादातर लोगों को आप देखिए वो पैदल चल रहे हैं बिना चप्पल के।
तो सबसे महत्वपूर्ण आज जो भी शुभ फल आपको चाहिए, आपको शिव से जो भी एनर्जी अपने अंदर लानी है, तो सबसे पहले अपने आप को तो शिव को अर्पित करना पड़ेगा और हर प्रहर के हिसाब से आप इसमें पूजा कर सकते हैं। संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगी मैं, अगर पहले प्रहर की बात करते हैं तो जिन लोगों को धन या आरोग्यता की रिक्वायरमेंट है, जिनके कि मुझे यही चाहिए अपने जीवन में, तो 6:45 से 9 o'clock तक में वो इस पूजा को करें, जिसमें वो जल दूध ज़रूर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। और दूसरे पहर की बात करूँ तो वो 9 बजे से 11:15 तक चलेगी। जिनको संतान सुख की प्राप्ति की आवश्यकता या परिवार के कल्याण के लिए चाहते हैं, वो दूध, दही और शहद चढ़ाएं और शिव पार्वती दोनों की जोड़े से पूजा करें। अगर बात करती हूँ तीसरे प्रहर की, तो जो 11:15 से शुरू होगा और 1:30 बजे तक चलेगा, ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मंत्र की सिद्धि की जा सकती है, तो बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, धतूरा चढ़ा सकते हैं और महामृत्युंजय का जाप करें। चौथे प्रहर की बात करूं तो 1:30 से शुरू होगा और सुबह 4 बजे तक चलेगा। वो मोक्ष के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनको भय होता है भय से मुक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है और शिव दर्शन के लिए इसमें गंगा जल पंचामृत आप चढ़ा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मौन व्रत रखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बात करते हैं तो काफ़ी एनर्जी को हम डिस्टॉर्ट करते हैं। तो जितना हो सके, अगर आपको जो बात 5 शब्दों में बोलनी है उसको 2 शब्दों में बोलें या 3 शब्दों में बोलें, और क्षमा प्रार्थना जरूर मांगे हर प्रहर के एंड में। बिल्कुल बिल्कुल सुमित्रा जी, लौटूंगी। देवी निधि सारस्वत भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है निधि जी आपका। अब आज क्योंकि जब हम शिव की बात कर रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम महाशिवरात्रि या कभी भी किसी भी मंदिर में जाते हैं, हम भगवान से कुछ मांगने जाते हैं, लेकिन कहा जाता है मांगने से ज्यादा आप उनसे सीखिए। तो आज के दिन मैं खास तौर पर बात करना चाहूंगी कि आप हमें बताइए हम शिव से क्या सीख सकते हैं, किन मायनों में ये शिवरात्रि बहुत खास हो जाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। GMT के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सावन की शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय बधाइयाँ। आज बड़ा ही सुंदर दिन है कि आज आदिदेव महादेव का पावन दिन है, जिसे हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। वैसे बाबा शंकर के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन सबसे जो अधिक चीज जो मैंने बाबा के जीवन से सीखी है वो ये है कि बाबा शंकर जो भगवान श्री राम को प्रेम किया करते थे, वो हमें भगवान शंकर के जीवन से सीखना चाहिए। बाबा महादेव प्रभु श्री राम से इतना प्रेम करते थे कि एक बार मैया सती ने जब भगवान श्री राम का अनादर कर दिया, तो महादेव ने मैया सती का भी त्याग कर दिया। तो बाबा महादेव के जीवन से एक चीज सीखने को मिलती है कि अपने स्वामी को कैसे प्रेम किया जाता है। जब व्यक्ति अपने इष्ट के प्रति व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, अपने आराध्य के प्रति अपने व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। और महादेव के विषय में किसी भी व्यक्ति के बोलने की कोई सामर्थ्य नहीं है। बाबा के जीवन से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। बाबा ने कभी जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किया, जीवन में सभी को दिया, कभी अपने विषय में कभी नहीं सोचा। तो आज का बहुत ही पावन दिन है कि बाबा शंकर की आराधना करने का अवसर हमें मिला है। सभी दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन बाबा शंकर की आराधना करें, मैया गिरिजा की आराधना करें। जो भी कुंवारी कन्याएं भगवान शंकर जैसा पति प्राप्त करना चाहती हैं, वो विशेषकर भगवान शंकर और मैया पार्वती की आराधना करें। बिल्कुल निधि जी। बिल्कुल मैं लौटूंगी। महंत शुभम गिरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत जी बहुत बहुत स्वागत है। सावन की शिवरात्रि कई मायनों में खास है। सुमित्रा जी, निधि जी दोनों ने हमें समझाया, लेकिन आप किस तरीके से आज के दिन को देखते हैं? कैसे हमें शिव से कौन कौन सी चीजें सीखनी चाहिए? और आज के दिन जब हम जल अर्पित करते हैं, केवल जल अर्पित कर देना, पूजा कर देना, दर्शन कर लेना, मंदिर चले जाना ही काफी है, या हमें अपने जीवन में उनके दिए हुए आदर्शों को भी उतारना बहुत जरूरी है? पहले तो आप सभी को और आप सभी के दर्शकों को श्रावण मास के पवित्र शिवरात्रि के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आदिदेव महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करे। और आप गौरी शंकर मंदिर के प्रांगण में हो, ये तो स्वयंभू शिवलिंग है और यहाँ पर भगवान शंकर का स्वयंभू शिवलिंग का एक अद्भुत कृपा है। लेकिन आपको ये बता देता हूँ कि जो आज का दिन होता है विशेष महत्व होता है। आज के दिन भगवान शंकर ने समुद्र मंथन जब हुआ था तो हलाल विष का भी ग्रहण किया था।
तो विष अपने कंठ में रखा था। आज के दिन भगवान शंकर का नाम नीलकंठ पड़ गया। और आज के दिन जो हरिद्वार में पिछले 15 दिन से जो कावड़ का उत्सव मनाया जा रहा है और कावड़िए गौमुख से लेकर हर की पैड़ी से कावड़ यात्रा कर रहे हैं और आज के दिन ही भगवान शंकर को जल अर्पित करेंगे। अपने जहां पर उनके आराध्य देव के मंदिर है वहां पर जल अर्पित करेंगे। और ऐसा माना जाता है कि इस त्याग के लिए कहीं गंगा जल नहीं उपलब्ध था, तो रावण ने भगवान शंकर की पहली कावड़ उठाई थी और पैदल चला था दो महीने तक। उस प्रकार से कावड़ यात्रा मनाई जाती है। तो जो शिवरात्रि का महत्व है विशेष महत्व है। 4 पहर की पूजा का आपको समझा दिया कि 4 पहर में पूजा होती है, लेकिन माना जाता है कि 8 पहर में पूजा होती है। अगर आप भगवान शंकर के समक्ष 1 लोटा जल भी अर्पित कर देते हो किसी भी वक्त, या हाथ भी जोड़ देते हो और शिवोहम या नमः शिवाय का मंत्र का भी जाप करते हो या महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करते हो, तो भगवान शंकर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जिसका कर्ज है, जिसके पास कर्ज है, जिसको बहुत ऋण है, जो नहीं चुका सकता है, तो आज के दिन अगर भगवान शंकर का गन्ने के रस से अगर अभिषेक किया जाए या गन्ने का रस भी चढ़ाया जाए तो उसका कर्ज यथाशीघ्र समाप्त हो जाता है। अगर भगवान शंकर को काले तिल भी अर्पित किए जाए तो कोई भी दुर्घटना आपके जीवन में व्यतीत नहीं होगी। तो इसी प्रकार से भगवान शंकर की जो महिमा है अपरंपार है। और भगवान शंकर के साथ साथ जो शंकर जी के गण हैं, जैसे गणेश जी है, गौरी मैया है, कार्तिक जी नंदीश्वर है, बसुकी नाग है, कुबेर है, कीर्तिमुख है, पुष्पदंत है, भैरव है, इनकी भी पूजन किया जाए तो आपकी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जैसे कोई राजसत्ता के लोग होते हैं, अगर वो आज के दिन भगवान शंकर को शहद भी अर्पित करे तो उनकी अवश्य मनोकामना पूर्ण होगी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से ही माता जी सुमित्रा जी के पास जाऊंगी। केवल भगवान शंकर नहीं, उनके परिवार की गणों की पूजा अर्चना आराधना बहुत जरूरी होती है। अब हम यहाँ पर सुमित्रा जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आज हम तस्वीरें तो दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की, कैसे शिवमय हो रहा है पूरा माहौल। भक्त अपने आराध्य को जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं, शिवरात्रि है। लेकिन इसी के साथ साथ 2 सवाल। पहला, बुधवार के दिन शिवरात्रि पढ़ना किस तरह का संयोग है, और जैसा महंत जी ने कहा शिव परिवार की बात, हम शिव परिवार से भी क्या कुछ सीख सकते हैं? जी बिल्कुल। एक तरफ देखिए हम लोग शिव को वैरागी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरे तरफ देखिए कि वो सब उनकी जितनी भी पूजाएं होती है उनके परिवार के साथ होती है। और इसमें जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे से देखा जाए तो कॉन्ट्रास्ट है। अगर मान लीजिए देखें भगवान के कंठ में है सर्प, देवी जो साथ है उनके साथ है सिंह, गणेश जी उनके साथ है चूहा, कार्तिक है उनके साथ है मोर। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि अगर आप देखें तो एक दूसरे के साथ जो तालमेल मिलाकर जो चलने वाली बात है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड परिवार आप जिसको बोल सकते हैं, जिसमें अगर सब लोग एक साथ मिलकर नहीं चले और बैलेंस को नहीं बनाए तो वो परिवार चल नहीं सकता। तो एक तरफ भगवान को हम वैरागी भी बोल रहे हैं और वो पूरे परिवार को संगठित करके चल रहे हैं। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि भगवान बहुत निर्लिप्त हैं, वो किसी भी चीज़ों में जुड़े हुए नहीं है, और दूसरे तरफ हम लोग भगवान का गौरी शंकर का जो एक अवतार भी जानते हैं जिसमें शिव और पार्वती जी एक साथ जुड़े हुए हैं, मतलब वो दोनों ही एनर्जी एक साथ यूनाइटेड है। तो जब हम एक तरफ बोल रहे हैं कि वो दोनों एकदम संसार से अलग लोग हैं, मतलब वो बिल्कुल ही समझ लीजिए आध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, तो 2 शक्तियां जब जुड़ी हुई है तो आप समझ सकते हैं कि वो तो एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी और लव भी है, दोनों है। तो जो व्यक्ति एकदम सब चीज से जुड़ा हुआ भी नहीं है और जुड़ा हुआ है, ये जो बैलेंस है एक फैमिली के अंदर, ये जो बैलेंस होना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें पूरे परिवार से मिलती है। जब हम जैसे हम बोलते हैं गणेश जी की हम पूजा कर रहे हैं, तो गणेश जी की पूजा करने से हम जानते हैं हमारे विघ्न हरता है, उनसे ही हम शुरुआत करते हैं। और शिव और शक्ति दोनों को अगर एक साथ यूनाइटेड हम पूजा नहीं कर रहे हैं तो हम दोनों में से एक चीज को तो खो रहे हैं। एनर्जी हमें चाहिए और उस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर्ली चाहिए। जब हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हे शिव, हम शिव को जब जल चढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ जाते हैं जल चढ़ा देते हैं। 2-3 बातें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। हे शिव, मेरा शरीर, मेरी वाणी आपके चरणों में अर्पित है। जो मैं ये जल अर्पण आपको कर रहा हूँ तो मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ आपको। हे शिव, ये जल नहीं है, ये मेरा अहंकार है, मेरी कामनाएं हैं, ये मेरा संदेह है या ये मेरा भय है जिसे मैं आज आपको समर्पित करके जा रहा हूँ। मुझे आप शुद्ध करें। जब हम अपने शरीर से शिव की सेवा को कर रहे होते हैं तो हम एक्चुअली अपने कर्मों की शुद्धि कर रहे होते हैं। और जब हम अपने वाणी, दृष्टि और श्रवण, देखिए अब अगर हम एक मंत्र बोलते हैं शंभु शंभु, जब हम इस मंत्र को बोल रहे हैं तो हम मुंह से बोल रहे हैं तो हमारे वाणी को हम शुद्ध कर रहे हैं,
हम अपने कान से इसको सुन रहे हैं तो हमारे कान की भी शुद्धि हो रही है, प्लस हम उस समय भगवान को और उनके परिवार को विजुअलाइज कर रहे हैं, या तो वो हम मंदिर में बैठे हैं तो हम अपने नेत्रों की भी, जो हमारी जितनी इंद्रियां हैं उनकी भी शुद्धि कर रहे हैं। तो जो शुद्धिकरण है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वेडनेसडे इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि वेडनेसडे ऐसे भी गणेश जी का दिन है, तो इस दिन आज हम पढ़ रहे हैं हमें, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आज हम विघ्नहर्ता के दिन से ही शुरुआत कर रहे हैं, आज हम इसको पूजा कर रहे हैं, इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं लौटूंगी एक बार देवी निधि आपके पास आते हुए। निधि सारस्वत हमारे साथ मौजूद है। एक कथा जो शिव पुराण में मिलती है, हम चाहेंगे कि सुनाइए आप। जी देखिए, साल भर में दो शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। एक हमारी सावन की शिवरात्रि और एक होती है महाशिवरात्रि। अभी महंत शिवम गिरी जी महाराज बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। उन्होंने बताया कि आज के दिन भगवान शंकर ने समुद्र मंथन के समय जितना हलाहल विष निकला था उसका पान कर लिया। जैसे बाबा का जो कंठ था वो नीला पड़ गया, तो समस्त देवी देवताओं ने आज के दिन ही बाबा का जल से और दुग्ध से अभिषेक किया। तो आज का दिन बहुत पावन है। आज के दिन हमें भगवान शंकर का पंचामृत से, दूध से, घी से, दही से, गंगा जल से भगवान को स्नान कराना चाहिए। दूसरी बात, एक जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब बाबा शंकर ने समस्त हलाहल विष का पान कर लिया तो देवताओं ने कहा, बाबा जहर पीने के बाद कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? तो बाबा ने कहा था, विष पीने के बाद ना मुझे विश्राम का अनुभव हो रहा है। तो देवताओं ने कहा, बाबा कैसी बात कर रहे हैं, जहर पीने के बाद, विष पीने के बाद विश्राम विश्राम का अनुभव किसे होता है? तो महादेव ने बड़ी सुंदर बात कही थी। महादेव ने कहा, देखो भैया, विष मैंने ऊपर से पिया है और राम पहले से ही मेरे हृदय में बैठा हुआ था, तो विष और राम जब दोनों आपस में मिले तो मेरे जीवन में विश्राम की मुझे प्राप्ति हुई है। तो महादेव के विषय में हम क्या कहें। एक बार देवताओं ने कहा, बाबा आपने इस विष को अपनी कंठ में धारण कर लिया है, इससे आपका जो कंठ है ना वो एकदम नीला पड़ गया है। आप एक काम करो ना, आप इस विष को अपने हृदय में क्यों नहीं उतार लेते? आप इस विष को क्यों अपने कंठ में धारण करके बैठे हुए हैं? तो पता है महादेव ने क्या कहा? महादेव ने बड़ी सुंदर बात कही, नहीं देखो देवताओं, मैं इस विष को अपने कंठ से नीचे लेकर नहीं जा सकता। बोले क्यों? आप इसको अपने हृदय में क्यों नहीं लेके जा सकते? तो बाबा शंकर ने कहा था, क्योंकि हृदय में मेरे राम बैठे हुए हैं, हृदय में मेरे प्रभु श्री राम रहते हैं, इसीलिए मैं इस विष को इस कंठ से नीचे लेकर नहीं जाऊंगा। चाहे मेरा कंठ कितना भी नीला पड़ जाए, लेकिन मैं इस विष को अपने राम तक नहीं पहुंचाऊंगा। मैं इस विष का जितना भी सब कुछ है वो सहन करूंगा, जितना दुष्प्रभाव है सहन कर सकता हूँ, लेकिन इसका स्पर्श मेरे राम तक नहीं होने दूंगा। तो ये कथा मुझे बहुत प्रिय है और आज का बड़ा पतित पावन दिन है। इतने सुंदर हमें GNT चैनल के माध्यम से आदिदेव महादेव के दर्शन हो रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ GNT की पूरी टीम को, जिनके माध्यम से हम लाइव बाबा का दर्शन कर पा रहे हैं। वैसे तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही वह जाना। वैसे तो हरि सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह प्रभु रहते हैं, लेकिन आज GNT चैनल के माध्यम से साक्षात हमें बाबा महाकाल के दर्शन हो रहे हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो रहे हैं। आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को, GNT की समस्त टीम को मेरी तरफ से सावन की शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज खास तौर पर हम अपने इस विशेष कवरेज में चर्चा कर रहे हैं कि महाशिवरात्रि तो हम मना रहे हैं, हम इस उत्सव को मना रहे हैं, इस पर्व को मना रहे हैं, जल अर्पित हो रहा है, पंचामृत से पूजा की जा रही है, लेकिन इसी के साथ साथ हम क्या सीख सकते हैं? हम यहाँ जल अर्पित करने के बाद यहाँ से क्या लेकर जाएं? प्रभु से हम मांगते बहुत कुछ हैं, लेकिन हम प्रभु को साथ लेकर जाएं। क्या कुछ उनकी ऐसी खास बातें हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए? इन सभी मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार तस्वीरें जरा गौरी शंकर मंदिर की हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से भक्तों की लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। सुबह से ही भक्तों का आना जाना यहाँ पर जारी है। हर कोई अपने अपने तरीके से यहाँ पर अपने प्रभु को प्रसन्न कर रहा है, पूजा अर्चना कर रहा है, और ये सिलसिला यूं ही शाम तक चलता रहेगा। सभी को सुलभ दर्शन हो पाए, जल अर्पित सभी लोग कर पाए, इसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। 2 गेट हैं। एक ये गेट जो फ्रंट वाला जिसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पर भक्त जा रहे हैं, आम लोग जो यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ एक दूसरा गेट भी है साइड में, जहाँ से जो कावड़ लेकर आ रहे हैं उनके लिए विशेष प्रबंध
यहाँ पर किए गए हैं वो लोग इधर से जा सकते हैं। तो रात तक फिलहाल, क्योंकि शिवरात्रि है, जाहिर सी बात है कि पर्व रात में भी मनाया जाएगा, तो यहाँ पर भक्तों की कतार यूं ही लगने वाली है। कुछ ऑफिस से आ रहे हैं, कुछ दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो सब अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ पर आ रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित्रा जी हमारे साथ हैं, देवी सारस्वत हमारे साथ मौजूद है, और साथ ही साथ हमारे साथ महंत शुभम गिरी मौजूद है। महंत शुभम गिरी, आपके पास आते हुए और मेरे पीछे यहाँ पर लगातार बम भोले और लगातार जयकारे आप सुन सकते हैं। शुभम गिरी जी, अब आपके पास आते हुए बहुत अच्छी और बड़ी खूबसूरत सी कथा हमें देवी निधि ने सुनाई है। एक कथा हम चाहेंगे कि आप भी सुनाइए, क्या कुछ हम आज के दिन भगवान शिव से सीख सकते हैं? देखिए, श्रावण मास भगवान शिव का अत्यंत प्रिय मास है। इस मास के दिन देखिए आप पंच कैलाश के भी दर्शन होते हैं। कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश के साथ साथ आपका मणि महेश जो हिमाचल प्रदेश के चंबा में है, आदि कैलाश उत्तराखंड में है, और किन्नर कैलाश जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है, और श्रीखंड महादेव जो सबसे कठिन यात्रा है श्रीखंड महादेव जी की, वो वहां पर कुल्लू जनपद में स्थित है। और साथ में इसी दौरान अमरनाथ भी खुला जाता है, अमरनाथ जी के भी कपाट खोले जाते हैं, और वहां पर 51 शक्तिपीठ, माता सती का कंठ गिरा था, महामाया शक्तिपीठ है, उनके भी दर्शन होते हैं। तो आज के दिन जिस प्रकार से भगवान शंकर जी का जो मास है बहुत पवित्र है। शिव का मतलब है कि जैसे हम लोग 4 पहर की पूजा करते हैं, अगर इसमें 8 पहर की पूजा की जाए या लघु रुद्र का पाठ किया जाए, जैसे मृत्युंजया महादेवा त्राही माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िताम कर्म बंदेने, जिसको कठिन से कठिन रोग हो, जिसको कठिन से कठिन व्याधि हो, जिसको कठिन से कठिन कर्जा हो, तो आज के दिन अगर हम भगवान शंकर का पूजन करते हैं तो हमारे को विशेष महत्व मिलेगा। और देखिए, आप शिव पुराण में भी सुनिए, कई लोग शिव पुराण की भी कथा सुनाते हैं कि कथा में व्यास को भगवान विष्णु का समान माना गया है। तो शिव पुराण में भी बहुत सारी कथा है, बहुत सारी प्रसंग है, और बिल पत्र से भी अगर भगवान शंकर जी का पूजन कर सकते हो। काशी बासी निवासी चा काल भैरम पूजिनम प्रयागे माघ मासे चा एक बिल्लम शिवार्पणम। शिवलिंग में आप बिल पत्र भी अर्पित कर सकते हो, शंभी का पत्थर भी अर्पित कर सकते हो, मंदार का पुष्प भी अर्पित कर सकते हो, या मंदार का पत्थर भी अर्पित कर सकते हो, धतूरा भी अर्पित कर सकते हो, और साथ साथ में कमल भी अर्पित कर सकते हो। अगर पहाड़ में कमल मिलता है, ब्रह्म कमल, अगर ब्रह्म कमल अगर भगवान शंकर को चढ़ा दिया तो करोड़ों कमलों के समान होता है। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार शोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्पर नमामि सदा शिवलिंगम। शिवलिंग की बहुत बड़ी महत्वता है। शिवलिंग से हमें ऊर्जा मिलती है। अगर हम ध्यान मुद्रा में ध्यान भी करते हैं, अगर हम हाथ भी जोड़ते हैं, नमः शिवाय का मन में भी जाप करते हैं, अगर आपके समक्ष शिवलिंग नहीं है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, तो गंगा जल आपके घर में पड़ा हो तो थोड़ा सा गंगा जल भी अर्पित करते हैं, और ये 1 बूंद नहीं तो गंगा जी का आह्वान कर कर अगर भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं तो बहुत बढ़िया होता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तस्वीरें लगातार हम दिखा भी रहे हैं आपको यहाँ से, साथ ही साथ भक्त लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, मंगिरी जी ने हमें बताया। सुमित्रा जी, आपके पास लौटूं उससे पहले लगातार ये तस्वीरें भी दिखाते चलिए, अलग अलग जगह से भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी मुरादें लिए। आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? वैशाली गाजियाबाद। गाजियाबाद से आई हैं, और आज क्या मांगा प्रभु से? प्रभु को ही मांगा। प्रभु से प्रभु को मांगा। ये असली भक्त हमें मिले हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि हम कुछ ना कुछ मांगते हैं, बहुत कम लोग प्रभु से प्रभु को मांगते हैं। थैंक यू सो मच, बस प्रभु की कृपा बनी रहे, हर बनी रहे, हर महादेव। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही। आइए आइए, इधर आइए ना, दिखाइए। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से आई हैं, आज क्या मांगेंगी प्रभु से? खुशी मांगूंगी, और क्या मांगूंगी? खुश रहे सारे, सब अपना देश खुश रहे, हम खुश रहे। तो आप गौरी शंकर मंदिर आती रहती है? पहली बार नहीं आते। हाँ। तो चलिए, देखिए अलग अलग भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और जैसा हम देखते हैं नॉर्मली कि कुछ भक्त जो होते हैं सेल्फी वाले भक्त भी होते हैं, इन भक्तों की भी अपना ही क्रेज होता है। बिल्कुल यार, ये भी बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं जब मैं खुश हूँ तो मेरे भक्त भी खुश होने चाहिए। भक्त खुश होने चाहिए, पर ये अंदाज तो हमने, इधर आ जाइए जरा, भक्तों को जाने देते हैं। आइए मैडम, ये जो अंदाज है ना, ये हमने केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ हर जगह पर देखा है।
सेल्फी जरूरी होती है? सेल्फी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जब मैं खुश हूँ मेरे भक्त भी खुश होने चाहिए। और रही केदारनाथ या गौरी शंकर मंदिर की बात, तो भगवान हर जगह है, मेरे नाथ हर जगह यहाँ भी है। सिर्फ आस्था का विषय है कि हम मंदिर तक आ रहे हैं, नहीं भी आएंगे तब भी वो हमारे साथ है। क्या बात है, ये बात तो बिल्कुल सही कही। तो आज क्या मांगा प्रभु से? यही कि आप हमेशा आखिरी सांस तक मेरे साथ रहना, उसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए। कि आपका नाम सिमरन कभी ना भूल पाऊं प्रभु, मेरे महादेव हमेशा मेरे साथ रहना। चलिए, महादेव हमेशा साथ रहे। आपने क्या मांगा? आइए इधर। बहुत कुछ मांगा, हम बहुत लालची बच्चे हैं, बाबा से मांगते ही रहते हैं। आज कुछ विशेष मांगा, बस भगवान से प्रार्थना है कि वो जल्दी पूरा हो, पूरी हो जाए। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर भक्तों की कतारें लगी हुई हैं, एक एक करके यहाँ पर कावड़ियों की टोलियां भी आती जा रही है। अब से कुछ ही देर पहले डाक कावड़ भी यहाँ पर पहुंची थी, तो वो लोग आते जा रहे हैं और साथ ही साथ जल अर्पित यहाँ पर करते जा रहे हैं। सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सुमित्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुमित्रा जी, शिव कथा भी सुनना चाहेंगे आपसे, और साथ ही साथ जब हम शिव परिवार की बात करते हैं, आज के दिन केवल शिव को जल अर्पित करना चाहिए या फिर पूरे शिव परिवार की उपासना आराधना उतनी ही जरूरी हो जाती है? जी बिल्कुल। सबसे पहले बोलूंगी, अभी कुछ दिन पहले गुरु पूर्णिमा गई है, तो वहाँ पे शिव जी और पार्वती जी का एक प्रसंग है जिसमें पार्वती जी शिव जी से बोलती है, आपके पास तो इतना सब कुछ है, आप क्यों नहीं अपने भक्तों को ये सब देते हैं, जो भी ज्ञान भी है या जितनी भी चीजें आपके पास है। देखिए, बाहर से स्वरूप दिखता है शिव जी का कि उनके पास कुछ भी नहीं है, पर एक्चुअली सब कुछ उन्हीं के पास है। तो भगवान बोलते कि ठीक है, मैं सबको दूंगा। उसके बाद आती है ये शिवरात्रि, जिसमें भगवान सोचते हैं आज मैं सबको दूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक बेल पत्र अर्पणम। बोलते हैं अगर हम एक बेल पत्र चढ़ाते हैं तो ही उससे भगवान हमें सब कुछ दे देते हैं। तो जितने भी हम, अगर मान लीजिए जितने रिचुअल्स कर रहे हैं, जैसे कि आज अभी नवजोत जी तो सिर्फ घूम रही है, सबके इंटरव्यू ले रही हैं, बात कर रही है, तो वो तो पूजा नहीं कर पा रही है। तो बेसिकली इम्पोर्टेंट क्या होता है, भगवान से एनर्जी को अपने अंदर लेना। तो उसके लिए अगर आप बैठ जाइए कहीं पे भी, जहाँ पे हैं आप वहीं बैठ जाइए, धरती से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें, चप्पल खोल दें और 10 मिनट तक कम से कम अपने हाथ को और अपने तलवों को पृथ्वी से जोड़ें। और जितने भी भगवान के जो परिवार के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो गणेश जी हैं, चाहे पार्वती जी हैं, चाहे वो यहाँ तक कि अगर नंदी भी हैं, चाहे अगर वो सिंह भी है, इन सब से जुड़े और सबसे ही हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो जब हम संगठित किसी परिवार की पूरी पूजा कर रहे होते हैं, अब देखिए कोई भी मंदिर में जाइए, पूरा शिव परिवार है, आपके घर में भी फोटो होगी तो पूरा शिव परिवार है। तो पूरे शिव परिवार की पूजा करने से आपको एक विशेष फल मिलता है, क्योंकि हम सब डोमेस्टिकेटेड लोग ही, हम चाहते हैं परिवार में रहे, अकेले कोई भी नहीं रहना चाहता। तो पूरे परिवार और फैमिली के साथ जब हम हैं तो सारे सुख हम तभी भोग पाते हैं जब हम किसी के लिए कर रहे होते। तो जब हम भगवान और पूरे परिवार के लिए जब कर रहे होते तो हमें अपार खुशी मिलती है। तो इम्पोर्टेंट है कि हम सब एक साथ पूरे परिवार की पूजा करें। इम्पोर्टेंट रहेगा कि एक मंत्र ज़रूर बोलें, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। दूसरा मंत्र जो आप बोल सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट मंत्र है, शंभु शंभु शंभु। तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि एटलीस्ट ये मंत्र का जाप करें और अपने स्पाइन को इरेक्ट करके सीधा बैठें। जितना आप सीधा बैठ पाएंगे उतना ही भगवान से, ऊर्जा से, एनर्जी से जुड़ पाएंगे। बिल्कुल सुमित्रा जी, लौटूंगी। महंत शुभम गिरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो देखिए शुभम गिरी जी, हम लगातार बताते आ रहे हैं कि हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन ये शिवरात्रि क्योंकि सावन की शिवरात्रि है इसलिए बहुत अहम हो जाती है। और इसीलिए हम यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं भूलें कि सावन और प्रकृति और शिव, हम कहें कि प्रकृति की पूजा भी उतनी ही जरूरी हो जाती है आज के दिन, और स्पेशली सावन के समय में। शिव और प्रकृति का क्या लिंक है, ये क्या संदेश हमें देता है? देखिए, सावन का जो मास है वो पवित्र मास है और ये शिव शक्ति से जुड़ा हुआ मास है। प्राकृतिक मतलब शक्ति। गुरु नानक देव जी ने कहा कि इक्का माई जुगत बिहाई, 3 चेले प्रमाण, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। तो उसी प्रकार से इक्का माई जुगत बिहाई, तो गुरु नानक देव जी का जो शब्द थे, तो शक्ति मतलब शिव के बिना अधूरी है और शिव शक्ति के बिना अधूरे है। तो उसी प्रकार से जो श्रावण का मास है, पवित्र बरसात मास में ही आता है। जब बरसात का जो ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है, उसी समय वर्षा का समय होता है। आपने देखा कि कुछ समय पहले प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था। नवजोत जी जिस अरल घाट में आप खड़ी थी, आज वो भी जलमग्न हो गया।
तो गंगा जी पूरे क्षेत्र को जलमग्न कर दिया। तो उसी प्रकार से जो प्राकृतिक होती है शिव से जुड़ी होती है, शक्ति का स्वरूप होता है। जैसे एक कालिदास जी ने एक रघुवंश में एक श्लोक कहा है कि बागर था बिब संप्रीत्यौ, बागर था प्रतिपद्ये, जगतौ पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। वाक मतलब वाणी, वागर था बिब, बिब मतलब इब अर्थ, अर्थ और अर्थ की तरह अर्ध नारेश्वर, आधा स्त्री का शरीर आधा पुरुष का शरीर, अर्ध नारेश्वर। इव संप्रीतौ जगतौ पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगत के जो पिता है वो पार्वती परमेश्वर है। शिव जी का जब हम 108 नाम का पूजन करते हैं रुद्राष्टाध्याय के बाद, जब 4 पैर में जब 108 बिलपत्र अर्पित करते हैं भगवान को, तो जगत गुरुवे नमः भी बोलते हैं, ओम शिवाय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। जिस मंदिर में आप खड़िए ये तो स्वयं प्राकृतिक का स्वरूप है। इसीलिए हमारे शास्त्र में प्राकृतिक के बारे में शिव को बताया गया है कि शिव प्राकृतिक के बिना अधूरे है। जिस तरह से सृष्टि का निर्माण शिव ने किया है, उसी प्रकार से अपने त्रिशूल में ही सृष्टि का निर्माण किया हुआ है। तो प्राकृतिक ऊर्जा हमें लेनी चाहिए। आज के दिन जो विशेष तौर से हमें नमः शिवाय का अगर हम 11 बार भी मंत्र का जाप करते हैं, या महामृत्युंजय मंत्र जिसको आता है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, या भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं कहता हूं कि हम प्रभु को कैसे समर्पित हो, प्रभु को क्या प्रिय है, प्रभु को जो प्रिय होता है, जिस प्रकार से पंचामृत का भी हम अभिषेक करते हैं, तो भगवान शंकर प्राकृति का स्वरूप होता है। जैसे पंचामृत गाय के दूध से होता है, शहद मधुमक्खी से होता है, घी भी गाय के दूध से होता है, और गाय के दूध के साथ साथ आपका दही भी गाय के दूध से होता है। तो और शक्कर होती है, शक्कर भी प्राकृतिक होती है, धरती से उपजाई होती है, समुद्र पृथ्वी से उपजाई होती है। तो उसी प्रकार से हम गौ श्रृंगी में अगर जल से भी भगवान शंकर को नमः शिवाय का भी जप करते हैं तो बहुत ऊर्जा मिलती है। अगर कोई लोग इस चीज को नहीं कर पाते हैं, अगर वो केवल ही भी तीसरे पैर में भी ध्यान करेंगे तो उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और सावन मास में भगवान शंकर धरती पे निवास करते हैं और माँ पार्वती भी उनके साथ निवास करती है, और अनेक तीर्थों में निवास करते हैं। और जितने भी भक्त उनका जल अभिषेक करते हैं, हाथ जोड़कर नमः शिवाय का या शिवोम का मंत्र का जाप करते हैं, तो भगवान शंकर उनकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। कई लोग होते हैं जो प्रभु से प्रभु को मांगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और प्रभु हुई जो संघर्ष प्रभु की यात्रा करके किन्नर कैलाश जाते हैं, कैलाश मानसरोवर जाते हैं, तो प्रभु की कृपा भयो सब आजू, जन्म हमारा सफल भय काजू। जब प्रभु की कृपा होती है तब कोई भी वो नहीं होता है। नवजोत जी, जिस प्रकार से आप कठिन तप कर रही हो, आप भी धन्यवाद की पात्र हो। जो आदिदेव महादेव आपकी भी मनोकामना पूर्ण करे। तो इसी प्रकार से आप भी एक तप कर रही हो, और सारे देश विदेश को जीएनटी के माध्यम से हमें सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो रहे हैं, अद्भुत मंदिरों के दर्शन हो रहे हैं। ये भी हमारा सौभाग्य है और दर्शकों का भी सौभाग्य है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक और बड़ी अच्छी और खास बात जो हम यहाँ पर देख रहे हैं मंदिर में, वैसे ये ट्रेंड भी बन चुका है कि जब हम मंदिर जाते हैं हम अपनी सेल्फी जरूर लेते हैं, हम तस्वीर जरूर खिंचवाते हैं। आप लोग आइए ना, दर्शन हो गए, हम जल अर्पित कर दिया। हाँ। कहाँ से आए? बलिया से, बलिया यूपी। बलिया से? अच्छा, सेल्फी एक मैंडेटरी हो जाती है कि आप दर्शन करने आए? हम यहाँ पे जो गांव वाले हैं वो दिखाने के लिए जाते हैं कि हम गए थे वहाँ पे दर्शन करने बाबा के। तो आप ये सेल्फी फोटो उनको दिखाने के लिए लेते हैं? नहीं, मतलब आजकल यूथ में ये ट्रेंड भी है ना कि हम जा रहे हैं कहीं तो फोटो खिंचवा लें, सोशल मीडिया पता चलता है उन लोगों की वहाँ पे गया था घूमने। हाँ, हमको भी अच्छा लगता है, यादगार लेकर जाए। हाँ जी मैम। हाँ। तो और कहाँ घूम लिए फिर? हम लाल किला में गए थे तो वो बंद था, और यहाँ पे आए तो सोचे कि दर्शन भी हो जाए, यहाँ पे आए थे तो यहाँ दर्शन किए हम। हाँ जी। चलिए, भक्त कुछ ऐसे भी हमें साथ ही साथ नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, यादगार आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं। प्रभु से क्या मांगा? आज महाशिवरात्रि है, माँ से यही प्रार्थना की है कि हमको आगे बढ़ाए, हम स्टूडेंट हैं, अच्छा हमको अच्छा जो आगे बढ़ने का मौका मिले, बस यही मांगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे है, बिल्कुल आज के दिन यहाँ पर अपनी तरफ से प्रभु से कुछ मांगने आ रहे हैं और यहाँ पर जल अर्पित करने भी आ रहे हैं। तो लगातार तस्वीरें हम आपको यहाँ की दिखा रहे हैं गौरी शंकर मंदिर की, जहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। चलते चलते सुमित्रा जी, अब आपके पास आते हुए मैंने सवाल प्रकृति का किया था, तो प्रकृति और शिव दोनों में क्या समानताएं हैं? क्या प्रकृति की सेवा से हमें शिव की कृपा प्राप्त हो सकती है? कैसे? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर प्रश्न है नवजोत जी।
मैंने मेरा मन लाइक क्वेश्चन। देखिए, हम जब बात करते हैं, हमने साइंस में भी ये चीज पढ़ा है कि इट इज ऑल अबाउट एनर्जी। जब हम शिव की बात करते हैं या प्रकृति की बात करते हैं तो एक्चुअली हम ऊर्जा की ही बात कर रहे होते हैं। शिव भी एक ऊर्जा ही है और पृथ्वी भी जो है वो भी एक ऊर्जा ही है। जब हम पूरे क्योंकि अगर एक लाइन में हम बोलते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, माने मैं ही ब्रह्म हूँ और ब्रह्म ही मैं है, तो हमारे अंदर ही पूरी सृष्टि और सृष्टि के अंदर ही हम हैं। शिव के अंदर भी हम है और हमारे अंदर भी शिव है। अगर हम इसी भाव के साथ शिव की आराधना कर रहे होते हैं और हम पृथ्वी की भी अगर आराधना कर रहे हैं या जितने हमारे प्राकृतिक चीजें हैं इसकी भी अगर हम टेक केयर कर रहे हैं, तो एक्चुअली हम शिव से ही जुड़ रहे होते हैं। और अगर हम शिवमय होना चाहते हैं तो इस शिवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सब में शिव को देखें। आपको अगर ये भाव मन में जिस दिन आ जाएगा कि मेरे सामने जो भी खड़ा है हर व्यक्ति शिव है और उसकी सेवा करना ही शिव की प्राप्ति है, तो आपको शिव जरूर प्राप्त होंगे। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि हम क्या चढ़ा रहे भगवान को, या जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रहरों की बात की आपसे, तो किस प्रहर पे क्या चढ़ा रहे वो अलग एक सिग्निफिकेंस है एज पर हमारे ज्योतिष शास्त्र। पर अगर आप एज अ व्यक्ति समझें और अपने आप को ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अगर समझें, तो अगर हम प्रकृति से जुड़ पा रहे हैं और अगर हम गायों की सेवा या प्रकृति की सेवा या पौधों की सेवा कर पाते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली शिव से जुड़ रहे हैं। क्योंकि जितना हमको एनर्जी पृथ्वी दे सकती है उतना ही शिव दे सकते हैं। तो धरती पर हाथ रखे। वक्त की कमी है सुमित्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। महंत शुभम गिरी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो माहौल पूरा शिवमय है और देश पूरा शिवमय है, और किस तरीके से मंदिरों में रौनक है वो सब हम आपको दिखा रहे हैं हमारी इस विशेष पेशकश में। अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन गुड न्यूज टुडे पर महाशिवरात्रि का उत्सव लगातार जारी।